पीक है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से गांव को क्या क्या स्वच्छ बनाया जा रहा है, एक कदम स्वच्छता की और एक कदम स्वच्छता की और माय डियर। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग टॉपिक को कवर करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, भारत अभियान, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं मोदी जी जो है सफाई, ये जो मोदी जी जो है सभी सफाई कर्मी के साथ क्या कर रहे हैं, साफ सुथरा कर रहे हैं, रोडों पर जो है झाड़ू लगा रहे हैं, सफाई का जो है कि स्वयं को जो है खुले में शौच करने को लेकर जो है कि घोषित कर दिया कि हम खुले में शौच नहीं करेंगे, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सब क्या है, टीचर है बच्चों, ये सब क्या हाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग वन शॉट सीरीज जो लगातार कर रहे थे उसमें आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 4 का ग्रामीण स्वच्छता। और ये होम साइंस चैप्टर 4 ग्रामीण स्वच्छता है। देख सकते हैं इस पिक में कि किस प्रकार से हम जो है ग्राम को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने गांव को क्या स्वच्छता रख सकते हैं। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन स्वच्छता वाले चैप्टर में आप लोगों को एक एक हाथ लगाकर अपने गांव को स्वच्छ बनाना है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि बच्चों आप 12th में हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके लिए एक सुनहरा सा मौका है कि योद्धा एकेडमी पर संघर्ष बैच आया हुआ है। क्या योद्धा एकेडमी पर संघर्ष बैच आया हुआ है? जो बच्चे 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं, और मात्र यह बैच 1199 रुपए में बच्चों मिल जाएगा आपको। और इस क्लास की खासियत है रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास, ऑनलाइन टेस्ट, पीडीएफ, ठीक है, नोट्स, डेली प्रैक्टिस सेट, पैनल पीडीएफ, ये सारा कुछ आपको मिलने वाला होता है। और माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या क्या पढ़ाई होती है? तो हिस्ट्री आपका हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, साइकोलॉजी, और इसके बाद जो है बच्चों यहाँ पर हिंदी इंग्लिश की तैयारी भी होती है। माय डियर, आप आर्ट्स का कंप्लीट बैच ले सकते हैं और इंग्लिश हिंदी का स्पेशल भी बैच है, लेकिन यदि आप आर्ट्स का बैच ले लेते हैं तो उसमें आपको फ्री ही इंग्लिश हिंदी मिल जाएगी, इंडिविजुअल बैच लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए डियर, फटाफट हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। तो ये है ग्रामीण स्वच्छता, और इसमें सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्ट्स। लर्निंग ऑब्जेक्ट्स का तात्पर्य हुआ बच्चों इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्या इस चैप्टर में क्या क्या बच्चों पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं, क्या सब कवर करने वाले हैं बच्चों? तो ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम अर्थात सरकार के द्वारा बच्चों, सरकार के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, सरकार के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम गांव के सुरक्षा के लिए, गांव के स्वच्छता के लिए आया हुआ है, उसके विषय में भी जानेंगे। अभी भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, एक नारा दिया गया है बच्चों, एक कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ भारत। ठीक है, और अभी की जो मुद्रा है, नया जो अब पैसा जब से चेंज हुआ है 2016 में, पैसा का जब तबादला हुआ, मतलब जो 1000 की नोट था बंद हुआ, उसकी जगह 2000 का नोट आया, फिर 2000 का भी नोट क्या हुआ, बंद हो गया। उस पे ये देखने को मिलता होगा। आगे बच्चों इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं गांव में स्वच्छता की स्थिति का परिचय, फिर गांव में स्वच्छता स्थितियों में सुधार के तरीके, और इसके बाद बच्चों यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ग्राम पंचायत द्वारा स्वच्छता योजना तैयार करने के चरण क्या क्या है, क्या क्या बिंदु हैं, इनके विषय में पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ बच्चों ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का पीक है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से गांव को क्या क्या स्वच्छ बनाया जा रहा है, एक कदम स्वच्छता की और एक कदम स्वच्छता की और माय डियर। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग टॉपिक को कवर करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, ठीक है, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या आता है, इनके अंतर्गत क्या सब स्वच्छ होनी चाहिए, क्या सब बेहतर होनी चाहिए, इसके विषय में यहाँ पर ध्यान देंगे। बोलेंगे बच्चों ये जो आप ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम देख रहे हैं, इसके अंतर्गत क्या हम लोग कह सकते हैं, इसके अंतर्गत बच्चों, इसके अंतर्गत हम लोग बोलेंगे कि 19 सेंचुरी 86 में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम भारत सरकार में स्वच्छता पहली संचरित पहल थी। कहने का मतलब है बच्चों 1986 में भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण स्वच्छता पहल पहली बार आया। पहली बार भारत सरकार ने कहा कि गांव को स्वच्छ बनाना है, गांव को कैसा बनाना है, स्वच्छ बनाना है, सुंदर बनाना है। ठीक है, और इसके लिए एक अधिनियम आया, जो अधिनियम के तहत भारत सरकार ने गांव को स्वच्छ बनाने का संकल्पना लिया, दृढ़ संकल्प किया। ठीक है बच्चों, आगे ध्यान दीजिएगा।
यह राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। और जो अभी जो आप देख रहे हैं भाजपा, ठीक है, अभी जो सरकार भारत में किसका सरकार है, भाजपा का सरकार है बच्चों। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे बच्चों, तो उस समय राजीव गांधी के द्वारा ये स्वच्छता कार्यक्रम, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम लाया गया था। कब बच्चों, 1986 में। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों, बोलेंगे स्वच्छता कार्यक्रम के पीछे मुख्य कारण ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता। मुख्य कारण क्या है, ग्रामीण लोगों के जीवन की क्या है बच्चों, गुणवत्ता है। ग्रामीण लोगों के जीवन की क्या है बच्चों, गुणवत्ता है। और ध्यान दीजिएगा, गुणवत्ता में सुधार और महिलाओं को गोपनीयता और गरिमा प्रदान करना था। महिलाओं को गोपनीयता और गरिमा प्रदान करना था। गोपनीयता जैसे कि उस समय जो है बच्चों 1986 सब की बात किया जाए, उस समय जो है शौचालय जो है बिल्कुल नहीं था बच्चों। शौचालय सब की व्यवस्था, निजी शौचालय की व्यवस्था बिल्कुल बहुत ही नग्न था। तो महिलाएं सब क्या होते थे, खुले मैदानों में, पुरुष महिलाएं सभी खुले मैदानों में, बच्चे बूढ़े सभी जो है खुले मैदानों में शौच करते थे। तो ऐसे में क्या होता था कि दिक्कतें बहुत सारी आती थी। जैसे कि सुबह हो जाता था किसी को, दोपहर में, दिन में, ठीक है, संध्या के समय थोड़ा सा रात्रि का मौसम हो जाता था, उसमें थोड़ा सा क्या जो कवर हो जाता था। लेकिन अगर हम बात करते हैं बच्चों दिन में, दोपहर 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, ऐसे में किसी महिलाओं को शौच लग गया है तो काफी ज्यादा परेशानी देखने को मिलता था। ठीक है, तो महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए, महिलाओं की गरिमा को बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा शौचालय कार्यक्रम शुरू किया गया। आज भी देखते होंगे कि आपके आसपास के जो वार्ड होते होंगे वो कहते होंगे शौचालय के लिए चलिए नाम जुड़वा लीजिए और 12,000 15,000 शौचालय के लिए आप पैसा लेकर शौचालय बनवाइए। ठीक है बच्चों, आगे ध्यान दीजिएगा। आगे कहा जा रहा है बच्चों, आगे कहा जा रहा है CRSP को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान 1999 ईस्वी में कुल स्वच्छ, ध्यान दीजिएगा बच्चों, कुल स्वच्छता अभियान, ठीक है। और ये जो आप CR ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये यहाँ पर जो देख रहे हैं CRSP जो आप देख रहे हैं, ये क्या होता है, ये होता है सेंटर फॉर, ठीक है, क्या होता है बच्चों, सेंटर फॉर रिसर्च इन, ठीक है, सिक्योरिटी प्राइजेस, क्या प्राइसेस। तो ये यहां पर वही लिखा हुआ है, सेंटर फॉर रिसर्च इन सिक्योरिटी प्राइसेस, ये इसको हटा दे, में ध्यान दीजिएगा पुनर्गठित किया गया था। मतलब इसके द्वारा पुनर्गठित किया गया, किस प्रकार से जो है हर एक घरों में एक शौचालय हो, शौचालय की व्यवस्था हो, और महिलाएं, बूढ़ी व्यक्तियों और बड़े बुजुर्ग जितने भी मेंबर हो, फैमिली के जितने भी मेंबर हो, सब घर में ही शौच करे, अपने शौचालय में शौच करे। चलिए आगे बढ़िए, कहते हैं इस अभियान का उद्देश्य 2010 तक खुले में शौच को खत्म करना था। मतलब 2010 तक, कब बच्चों, 2010 ईस्वी तक, 2000 ध्यान दीजिएगा, 2010 ईस्वी तक खुले में शौच करने, खुले में जो शौच हो रहा था उसको बंद करने का दृढ़ संकल्प लिया गया बच्चों। क्या दृढ़ संकल्प लिया गया। आगे ध्यान दीजिएगा, 2 अक्टूबर 2014 को मोदी के नेतृत्व में NDA के सरकार के द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अभियान। ये पूछेगा स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया, 2014 में। कब बच्चों, 2 अक्टूबर 2014 में, 2 अक्टूबर 2014 में NDA सरकार यानी भाजपा सरकार यानी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा ये लॉन्च किया गया स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं मोदी जी जो है सफाई, ये जो मोदी जी जो है सभी सफाई कर्मी के साथ क्या कर रहे हैं, साफ सुथरा कर रहे हैं, रोडों पे जो है झाड़ू लगा रहे हैं, सफाई का क्या मोटिवेशन कर रहे हैं, लोगों को सूचित करते हैं कि यदि हम प्रधानमंत्री होकर अगर रोडों पे झाड़ू लगा सकते हैं तो आप क्यों नहीं लगा सकते हैं, इसका उद्घाटन कर रहे हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए बच्चों, भारत सरकार द्वारा स्वच्छता ध्यान दीजिएगा, स्वच्छता एक व्यापक सबसे बड़ा कार्यक्रम था। सबसे क्या था ये बच्चों, बड़ा कार्यक्रम था। स्वच्छता सबसे क्या था, बड़ा कार्यक्रम था। ये भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि गांव में स्वच्छता
की स्थिति का परिचय। क्या अगला टॉपिक, गांव में स्वच्छता की स्थिति का परिचय। गांव घर में जो स्वच्छता है इसके विषय में बच्चों हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, कहते हैं भारत में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना के रूप में 1954 में शुरू हुआ था। देखिए, भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना के विषय में अगर ये पूछा जाए कभी ऑब्जेक्टिव में, प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो 1951 से 1956 में प्रथम पंचवर्षीय योजना था। और इसी के बीच आता है क्या, 1954 आता है। ठीक है, 1954 आता है। ठीक है, में क्या हुआ, शुरू हुआ। भारत में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू हुआ, 1954 में। भारत में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू हुआ, 1954 में। क्या बच्चों, 1954 में शुरू हुआ। आगे ध्यान दीजिएगा, भारतवर्ष में 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य प्राथमिक रूप से ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और महिलाओं को महिलाओं को निजात एवं सम्मान प्रदान करना। महिलाओं को निजात एवं सम्मान प्राप्त करना। क्या, महिलाओं को निजात एवं सम्मान प्राप्त करना बच्चों। ठीक है, महिलाओं को निजात एवं क्या, सम्मान प्राप्त करना। ठीक है, चलिए, इसके लिए सरकार को दिल से धन्यवाद कि कभी महिलाओं के लिए भी कार्य किया है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों, कहते हैं गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को उनकी उपलब्धियों को मान्यता देते हुए व्यक्तिक, ध्यान देगा, व्यक्तिक पारिवारिक शौचालय के निर्माण तथा उपयोग पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया। मतलब भारत सरकार के द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान भी किया गया। ठीक है, प्रोत्साहन प्रदान किया गया। अभी तो 12,000 रुपया मिल रहा है, लेकिन 12,000 से ज्यादा मिलता होगा। कुछ कुछ जो है, आप जानते हैं बिहार है तो करप्शन है, कुछ वार्ड मुखिया सब खा के उसके बाद जो है 12,000 रुपया के आसपास शायद मिलता है या 10,000 मिलता है। मुझे अभी तक तो मैं इसका लाभ नहीं लिया हूं। ठीक है, उससे मैं बाहर हूं। ठीक है, मुझे लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जो है बच्चों, बहुत सारे गांव में देखे हैं कि शौचालय की जो पैसा है बहुत सारे लोगों को आया है। ठीक है बच्चों, बहुत सारे लोगों को आया होगा। आपके घर के आसपास भी देखोगे बहुत सारे लोगों को शौचालय वाला पैसा आया होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना आया होगा, जिसे तुम लोग इंदिरा गांधी मतलब इंदिरा आवास कहते हो। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। कहता है कि टीएससी को हम लोग बोलेंगे टोटल, क्या बोलेंगे बच्चों, टोटल। ठीक है, सनेक्शन। ठीक है, कैंपेनिंग, टोटल जो है संपूर्ण स्वच्छता अभियान, इसको हम लोग बोलेंगे संपूर्ण स्वच्छता अभियान के ध्यान देगा उत्तरोत्तर कार्यक्रम के रूप में 2012 में निर्मल भारत अभियान। ठीक है, NBA, निर्मल भारत अभियान। ठीक है, मतलब निर्मल भारत अभियान के विषय में बात हो रही है बच्चों। तो यहाँ पर देखिएगा, निर्मल भारत अभियान शुरू हुआ और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, निर्मल भारत अभियान कब शुरू हुआ। निर्मल भारत अभियान 2012 में शुरू हुआ था। कब हुआ था, 2012 में शुरू हुआ था। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवीकृति कार्यनीति और जो है ध्यान देगा संतृप्ति दृष्टिकोण को अपनाने हेतु ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता अभियान में तेजी लाना था। ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता अभियान में तेजी लाना था। किस अभियान का था बच्चों, ये अभियान निर्मल भारत अभियान। कैसा अभियान बच्चों, निर्मल भारत अभियान। ये अभियान जो आप देख पा रहे होंगे, निर्मल भारत अभियान का एनबीए का मुख्य उद्देश्य था। क्या था बच्चों, कि स्वच्छता अभियान में तेजी लाना। स्वच्छता अभियान में क्या लाना, तेजी लाना। फिर कहते हैं ये जो एनबीए है कि आवश्यक परिणामों के प्रति के लिए निर्मल ग्राम पंचायतों के लिए कार्य किया गया। एनबीए के तहत, क्या बच्चों, एनबीए के तहत निर्मल भारत अभियान, क्या, निर्मल भारत अभियान के तहत बच्चों, कौन सा अभियान, निर्मल भारत अभियान। ठीक है माय डियर, निर्मल भारत अभियान। ठीक है, व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों के लिए, ठीक है, दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ावा दिया गया। और मनरेगा याद है ना बच्चों, मनरेगा के तहत किसी भी व्यक्ति को एक वर्ष में 100 दिन रोजगार देने का वादा था। मनरेगा का 100 दिन तक रोजगार देने का क्या था, वादा था। आप 10th में पढ़े होंगे मनरेगा, जिसको पहले नरेगा कहा जाता था। साथ ही अभिसरण के अतिरिक्त
सहायता प्राप्त की जाती है। ठीक है, सहायता प्राप्त की गई है। आगे बच्चों ध्यान दीजिएगा, कहते हैं वर्ष 2011 की जनगणना में ग्रामीण स्वच्छता की गणना की गई, उसमें निजी शौचालयों वालों की परिवार की संख्या मात्र 33% था। मतलब जो प्राइवेट शौचालय हो, क्या बच्चों, प्राइवेट शौचालय वाले व्यक्ति, प्राइवेट शौचालय जिसके घर में प्राइवेट शौचालय था, वो शौचालय मात्र 33% था। भारत के प्रधानमंत्री ने, ठीक है, 2014 में स्वच्छ भारत मिशन आरंभ किया। भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन क्या किया, आरंभ किया। ये भी बहुत बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों, अच्छा सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ पर ध्यान दोगे, ये भी क्या है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है बच्चों, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी झुठलाया नहीं जा सकता है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, एक मिनट बच्चों, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। क्या सवाल है बच्चों, ये सवाल यहाँ पे देखिएगा, ये, ठीक है, ये आप लोग देखेंगे क्या बच्चों, तो यहाँ पर समझने की प्रयास कीजिएगा। स्वच्छ भारत मिशन का आरंभ कब हुआ, 2014 में। स्वच्छ भारत मिशन का आरंभ कब हुआ, 2014 ईस्वी में हुआ था। ठीक है बच्चों, आगे ध्यान दीजिएगा। इस मिशन का उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 तक, अर्थात गांधी जी के 150वें जयंती पर श्रद्धांजलि के रूप में खुले में शौच प्रथा को समाप्त करके स्वच्छ भारत बनाना था। 2014 में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत के बाद 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ। मतलब 2014 में जो है कि 2014 में बच्चों क्या शुरुआत किया गया था, 2014 में स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत किया गया था, और इसका मोटो था कि 2 अक्टूबर 2019 तक में गांधी जी के 150वें जयंती थी 2019 में, और इस अवसर पर भारत में, पूरे भारत से खुले में शौच क्या हो जाए बच्चों, बंद हो जाए। क्या, खुले में शौच क्या हो जाए, बंद हो जाए। और याद रखिएगा, खुले में शौच क्या हो जाए, बंद हो जाए। इसलिए देखिएगा कि 2019 सब में क्या टी शर्ट वगैरह सब, ये स्वच्छ भारत मिशन का टी शर्ट वगैरह सब मिला था, और जो है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी अगर खुले में कोई शौच करता था तो उसमें जुर्माना लगाया गया था। ठीक है बच्चों, जुर्माना लगाया गया था, आप लोग देखे होंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, इसके परिणाम स्वरूप 2019 तक देश के सभी गांवों में फलता, ठीक है, 36 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों ने स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया था। स्वयं को, ठीक है, खुले में शौच करने का क्या, जो है कि स्वयं को जो है खुले में शौच करने को लेकर जो है कि घोषित कर दिया कि हम खुले में शौच नहीं करेंगे, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सब क्या है, टीचर है बच्चों, ये सब क्या, टीचर है, लेकिन ये पदाधिकारी है, ये पदाधिकारी, और ये क्या है, पदाधिकारी है। तो यहाँ पर देखोगे ये दोनों पदाधिकारी, ये सब के सब बच्चों क्या है, टीचर है स्कूल के। ये दोनों पदाधिकारी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं कि बाबू सोना, खुले में शौच करने नहीं जाना है। ये आप देख सकते हैं प्राथमिक विद्यालय है, ठीक है, और जो है यहाँ बताया जा रहा है कि बच्चों को, कि बच्चों खुले में शौच आप लोगों को नहीं जाना है। मम्मी पापा को कहना है कि क्या, कि शौचालय की व्यवस्था करे, शौचालय बनाए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। करा गांव की स्वच्छता स्थितियों में सुधार के तरीके। गांव की स्वच्छता स्थितियों में सुधार के तरीके, कौन कौन से तरीके हैं जिससे गांव क्या हो जाएंगे, स्वच्छ हो जाएंगे। क्या बच्चों, गांव स्वच्छ हो जाएंगे, साफ सुथरा आ जाएंगे, जहां आप लोगों को एक सुकून सा सांस लेने के लिए और एक सुकून सा नींद आ जाए। ठीक है, स्वच्छ रहेगा वातावरण तभी ना आएगा। यस गुरुजी, बिल्कुल सही बात है। नहीं, चलिए, करा कि ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामीण स्वच्छता के अनेक कार्य किए गए तथा भारत सरकार की मदद से एक समिति की गठन की गई। इसमें 12 सदस्यों शामिल किया गया, जो निम्न है। अर्थात कह रहा है कि ग्रामीण स्वच्छता के लिए 12 सदस्यों के, 12 व्यक्तियों का एक समूह बनाया गया, जो मुख्य रूप से भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था बच्चों। ठीक है, और ये भारत सरकार के मदद से एक समिति की गठन की गई, इसमें 12 सदस्य शामिल किया गया था। पहला इसका मुख्य उद्देश्य था ग्राम पंचायत के सदस्य, और दूसरा 50% महिलाएं, जिसमें आशा कार्यकर्ता
ठीक है, ANM आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं शिक्षक शामिल थे। तीसरा बच्चों, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा समाज के कमजोर वर्गों के प्रतिनिधि शामिल थे। ठीक है, और आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कहते हैं बच्चों, स्वच्छता के घटक के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य शामिल हैं। स्वच्छता के घटक के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य क्या है, शामिल है। यानी स्वच्छता के अंतर्गत कौन कौन से कार्य शामिल है बच्चों, इसके विषय में आपसे एग्जाम में पूछ ले तो इसको आप डायरेक्ट नोट कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। पहला बोलोगे, क्या बोलोगे, तो पहला बोलेंगे बच्चों कि मानव या पशु के मल का सुरक्षित निस्तारण करना चाहिए, मतलब एक निश्चित स्थान पे मट्टी को खोदकर गड्ढा करके उसमें गिराना चाहिए। दूसरा बच्चों, पेयजल की सुरक्षित भंडार एवं रख रखाव होनी चाहिए। पेयजल की सुरक्षित भंडार और रख रखाव होनी चाहिए, सुंदर से रख रखाव होनी चाहिए ताकि पेयजल खराब नहीं हो। पेयजल का तात्पर्य होता है पीने योग्य जल, क्या, पीने योग्य जल बच्चों। ठीक है। तीसरा, निजी सफाई जिसमें मासिक धर्म के दौरान सफाई शामिल हो, अर्थात लड़कियों सब में जो मासिक धर्म पीरियड होता है, इस पीरियड के दौरान लड़कियों को क्या, कपड़ा के जगह पैड का यूज करना चाहिए और समुचित रूप से सही समय पर पैड को फेंक देना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक देरों तक रहने से इन्फेक्शन हो जाएगा, कई प्रकार की बीमारियां हो जाएगा। चौथा कहते हैं भोजन में स्वच्छता। पांचवा कहते हैं अवशिष्ट जल का सुरक्षित निस्तारण, और छठा कहते हैं ठोस अवशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण, और सातवां कहते हैं सामुदायिक सफाई। क्या, सामुदायिक सफाई का तात्पर्य हुआ सभी मिलकर साफ सुथरा करेंगे। क्या, सभी मिलकर साफ सुथरा करेंगे बच्चों, क्या, सभी मिलकर साफ सुथरा करेंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला हम लोग का टॉपिक है, अगला टॉपिक है बच्चों, क्या है टॉपिक, ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता की स्थिति फिर भी दयनीय है। गांवों स्वच्छता की अनेक समस्याएं अभी भी देखी जा रही है, जो निम्न प्रकार है। पहला, अभी भी वर्तमान समय में गांव में बहुत सारी समस्याएं देखे जाते हैं, जो निम्नलिखित इस प्रकार है। पहला, खुले में शौच करना, और दूसरा, जगह जगह पर कचरा डालना। अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां ये चीज आपको देखने को आसपास मिल रहा होगा, लेकिन बच्चों ये सब सुधारना होगा, ये सब खत्म करना होगा। आगे देखिएगा, ग्राम पंचायत निम्नलिखित कार्य करने के लिए, ठीक है, GVW या SC या VWSC को निर्देशन कर सकती है, जो निम्नलिखित है। पहला बच्चों समस्या है कि समस्या की गंभीरता के लिए सर्वेक्षण चाहिए, मतलब जो समस्या है उसके विषय में कुछ लोगों के द्वारा, मतलब कुछ लोगों का एक टीम बनाया जाए और वो गांव घूम कर देखे कि आखिर गांव में कौन कौन सी समस्या है, उसको नोट डाउन करे और फिर उन सारे समस्याओं को लिस्ट बनाकर ठीक कर ले। ठीक है बच्चों, ठीक कर ले। आगे ध्यान दीजिएगा, स्वच्छता की कार्यक्रम योजना तैयार करना, स्वच्छता कार्यक्रम का कार्यान्वयन करना। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, आगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, चौथा कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, डंपिंग यार्ड के लिए स्थान उपलब्ध कराना। ठीक है, डंपिंग यार्ड जो है डॉक्टर वगैरह सब में भी आप देखे होंगे कि यार्ड होता है जहां पर मरीजों को रखा जाता है, उसका अधिक से अधिक व्यवस्था करवाना। कूड़े कचरे को फेंकने के लिए एक सही जगह, ठीक है, एक डब्बा होनी चाहिए। ठीक है, एक डब्बा होनी चाहिए। पांचवा कह रहा है कि गलियों में झाड़ू लगाने, नालियों का निर्माण एवं सफाई करने, ठोस एवं अवशिष्ट जल के निस्तारण के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, वही कूड़ा कचरा वाला डब्बा होनी चाहिए। क्या, देखे होंगे कि अभी जो है गीला कचरा के लिए अलग डब्बा, सूखा कचरा के लिए अलग डब्बा होता है। छठा बच्चों, पेयजल के स्रोत, ठीक है, आउटलेट पर प्लेटफॉर्म का अनुरक्षण उत्पन्न करना चाहिए। अभी देखते हैं पेयजल के लिए जितना भी नगर निगम होगा, मार्केट में देखिएगा फ्री में, ठीक, निःशुल्क पानी के लिए पेयजल लगा होगा। जगह जगह पर जो है एक तंबू तन्ना तान के वहां पर लिखा होगा निःशुल्क पेयजल, और घड़ा में क्या पानी रखा जाता होगा, वहां जाइएगा फ्री में आपको पानी पिलाता होगा। तो बच्चों ये जो है सरकार के द्वारा चलाया गया है। अब देखिए जो है कि ये पेयजल है, और नल के द्वारा भी जगह जगह जो है शुद्धिकरण करके पेयजल की व्यवस्था किया गया। ये देखिए बबुआ कितना क्यूट लग रहा है देखने में, बेचारा कितना अच्छा से क्या कर रहा है, पानी पी रहा है। ठीक है, जल को पी रहा है। आगे ध्यान दीजिए बच्चों,
करा कि आप प्रस्तावित उपाय, इतने सारे खामियों तो हमने अभी तक निकाल चुके हैं, इतने सारे चीजों तो अब निकाल चुके हैं, अब इनको दूर कैसे करें। ठीक है, प्रस्तावित उपाय का बच्चों होता है इन तमाम अभी तक जितना भी पढ़ा है इन तमाम, ठीक है, समस्याओं का हल कैसे करेंगे। ठीक है, तो आइए सरकारों के मदद से हम इन तमाम समस्याओं का हल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं बच्चों, हल करते हैं, समस्याओं को दूर करते हैं। तो बोलेंगे प्रस्तावित उपाय में पहला, स्वच्छता एवं सफाई की प्रचलित प्रथाओं की जानकारी के लिए परिवार का सर्वेक्षण करना, परिवार को बताना कि कैसे स्वच्छ रहना चाहिए। और दूसरा है स्वच्छता में सुधार की आवश्यकता पर गांव के लोगों को शिक्षित करने के लिए गांव का दौरा करना चाहिए। गांव के लोगों को शिक्षित करना होगा कि वो कूड़ा कचरा नहीं फैलाए, वह स्वच्छ रहे और स्वच्छ रहने के क्या क्या फायदे हैं। नहीं अगर स्वच्छ रहेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, आप बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे और बड़े डॉक्टर के पास जाने के बाद और भी पैसे बड़े बड़े लगेंगे। ठीक है, और फिर गरीबता जो है गरीबी दूर नहीं और गरीबी के गरीबी रह ही जाएंगे। अपेक्षित व्यक्तिगत परिवार शौचालय सामुदायिक शौचालयों की संख्या का निर्धारण करना चाहिए। ग्रामीण सब ध्यान देगा, ग्राम सभा की मंजूरी प्राप्त करने के बाद व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार करनी चाहिए। क्या प्रस्ताव तैयार करनी चाहिए। आगे ध्यान दीजिए बच्चों, आगे कह रहा है ग्राम पंचायत द्वारा स्वच्छता योजना तैयार करने के चरण। स्वच्छता योजना तैयार करने के चरण क्या बच्चों, क्या ग्राम, ध्यान दीजिएगा, ग्राम पंचायत के द्वारा स्वच्छता योजना तैयार करने के चरण कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि ग्राम पंचायत द्वारा स्वच्छता तैयार, ठीक है, स्वच्छता योजना तैयार करने के चरण, पहला सूचना का संग्रहण तथा समस्या की गंभीरता का आकलन। समस्या की गंभीरता का क्या बच्चों, आकलन, समस्या की गंभीरता का आकलन। और दूसरा कह रहा है रणनीतियों की पहचान करना, तीसरा लगान का अनुमान करना, चौथा संसाधन को जुटाना। मतलब ग्राम पंचायत द्वारा स्वच्छता योजना तैयार करने के ये सब चरण है। इन सभी चीजों का एक डाटा बना लेना ताकि आसानी से क्या हम ग्राम को स्वच्छ बना सकते हैं। ग्राम में मतलब गांव में क्या सामुदायिक भवन का निर्माण कर सकते हैं, शौचालय का निर्माण कर सकते हैं, सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण कर सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए बच्चों, आगे कह रहा है कि सूचना का संग्रहण तथा समस्या की गंभीरता का आकलन कौन कौन से है। पहला है बच्चों ग्राम पंचायत की आबादी, दूसरा परिवारों की संख्या, ऐसे परिवार की संख्या जहां शौचालय ना हो, और ऐसे व्यक्ति की संख्या जो खुले में शौच करते हो, और ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनके घर में शौचालय होने पर भी खुले में शौच करते हो। ठीक है, ये सब चीज को एक लिस्ट बनाना है और इन लिस्ट बनाने के बाद इन सारे तमाम चीजों का सूची जब बना लेंगे बच्चों तो फिर उनके अनुसार हम लोग वर्क करेंगे, काम करेंगे ताकि हमारा गांव क्या हो, स्वच्छ हो, हमारा गांव क्या हो, स्वच्छ हो, स्वच्छ भारत जो अभियान है वो कंप्लीट हो सके। छठा कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, छठा कह रहा है कि स्कूल एवं आंगनवाड़ियों में शौचालय एवं स्वच्छता की स्थिति की सूचना देनी चाहिए। बच्चों को सिखाना चाहिए कि बच्चों आप जो है शौचालय में ही शौच करें, बाहर नहीं करें, बाहर करने पर कई प्रकार की दिक्कतें हो सकती है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट, ठीक है, निस्तारण की प्रथाओं का सूचना। आप जानते हो खुले में शौच करने का एक बहुत बड़ा घटना देखे होंगे, आए दिनों देखे होंगे कि सुबह सुबह खुले में शौच करने गया और पता चलता है कि जो है कि सांप काटने से क्या उसका डेथ हो गया। तो बहुत सारे चीजें इस प्रकार की चीजें देखने को मिलता है। आगे ध्यान दीजिएगा, दूसरा कहता है रणनीतियों की पहचान करना है। इन सभी चीजों को कैसे स्वच्छता को आगे बढ़ाना है, इसके लिए एक रणनीति होनी चाहिए। क्या रणनीति होनी चाहिए, रणनीति मतलब बुझते बच्चों, मतलब पहले से एक मतलब माइंड में एक बात रखना चाहिए कैसे कैसे क्या करना है जिससे हमारा गांव स्वच्छ हो सके। देखिए पहला है ऐसे परिवार की संख्या जिनके लिए सामुदायिक शौचालयों की आवश्यकता है। ठीक है, उसका एक लिस्ट बनाइए कि ऐसे मतलब ऐसे ऐसे परिवार जिनके लिए क्या सामुदायिक शौचालय होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। दूसरा, गांव में हर रोज उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा का निर्धारण करना चाहिए। ठीक है, और तीसरा, चाहे जैविक हो या अजैविक, तीसरा कहता है अवशिष्ट जैविक और अजैविक को अलग करने के लिए प्रस्तावित पद्धति
और चौथा कहते हैं बच्चों ठोस अवशिष्ट निस्तारण के लिए प्रस्तावित तकनीकी का विकल्प होनी चाहिए। मतलब जैसे कंपोस्ट हो गया, ठीक है, पीट हो गया, वर्मिंग कंपोस्ट हो गया, बायोगैस यूनिट हो गया, भट्ठी हो गया, ठीक है, रिसाइकलिंग हो गया, यूनिट हो गया आदि, ये सब की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब की व्यवस्था होनी चाहिए बच्चों, ठीक है, इन सभी की व्यवस्था होनी चाहिए। आगे कहता है तरल अवशिष्ट के, ठीक है, निष्कारण के लिए प्रस्तावित तकनीकी विकल्प होनी चाहिए। मतलब जो खाद्य पदार्थ है उस खाद्य पदार्थ को जो मतलब ये क्या ना हम कह सकते हैं सड़गल गया है, खाद्य पदार्थ क्या हुआ सड़गल गया, उसको फेंकने के लिए क्या डब्बा होनी चाहिए। क्षेत्रफल के साथ डिपिंग यार्ड बनाने के लिए अभिन्न चिन्ह स्थान होनी चाहिए। प्रस्तावित संग्रह तंत्र घर घर सार्वजनिक डब्बा होनी चाहिए। क्या कूड़ा कचरा फेंकने के लिए घर घर क्या एक डब्बा होनी चाहिए। शहर में ऐसा देखने को मिलता है कि डब्बा जो एक एक डब्बा मिलता है उसमें कूड़ा कचरा फेंकता रखता है और फिर एक गाड़ी आती है और गाड़ी में क्या गीत बजता है, नहीं गाड़ी वाला आया कचरा निकाल, नहीं ऐसा गीत बना मतलब कि आज ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो मतलब गाड़ी में बजता है और घर से लोगों को सुनाई जब पड़ता है तो सब जो है उस गाड़ी में उस ट्रक में क्या करता है सब कचरा को फेंक देता है। डंपिंग यार्ड तक अवशिष्ट को ले जाने के लिए प्रस्तावित तंत्र और करा कि बोरवेल एवं सार्वजनिक, ठीक है, टोंटियों के आसपास के प्लेटफॉर्म में सुधार के लिए प्रावधान, ठीक है, मतलब जो हर घर नल योजना है उसमें भी सुधार होनी चाहिए। कहीं क्या होता है आज के समय में बस सरकार तो हर घर नल योजना अपना पूरा करने के चक्कर में जिधर तिधर कर दिए, आए हुए दिनों में क्या होता है पानी क्या होता है बहता है रोडों पे, ठीक है। चलिए स्वच्छता एवं सफाई के बारे में गांव के लोगों में जागरूकता भी पैदा करना चाहिए। और आगे कहता है बच्चों कि ग्रामीण स्वच्छता का कार्यक्रम, और लास्ट क्या है ग्रामीण स्वच्छता के कार्यक्रम, क्या क्या ग्रामीण स्वच्छता के कार्यक्रम है, आइए उनको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है बच्चों देखते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार किया गया है। पहला गांव आधार ध्यान दे मांग आधारित कम लागत वाला स्वच्छता उपागम्य होनी चाहिए। दूसरा स्वच्छता सुविधा प्रदान करने के लिए निजी निकायों एवं गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता होनी चाहिए। मतलब स्वच्छता के लिए चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो वैसा कोई मतलब नहीं, सरकारी या गैर सरकारी चाहे कुछ भी हो, लेकिन किसी भी प्रकार से आप अपने गांव आप अपने राज्य आप अपने देश को स्वच्छ बनाने का यथासंभव प्रयास करें। तीसरा पंचायती राज स्थानों और स्थानीय प्रशासनों को जलापूर्ति और साफ सफाई का कार्य करने और इनके रख रखाव का उत्तरदायी सौंपना चाहिए। और चौथा का रहा है 1993 तक, ठीक है, गिन्नी क्रीम रोग की संख्या शून्य करना, जल की गुणवत्ता में सुधार और 2024 तक इसकी पूरी तरह से उन्मूलन होनी चाहिए, पूरी तरह से समाप्त होनी चाहिए। क्या बच्चों पूरी तरह से क्या होनी चाहिए, पूरी तरह से समाप्त होनी चाहिए, पूरी तरह से क्या होनी चाहिए समाप्त। और लास्ट का रहा है कि आईईसी, ठीक है, कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई में, ठीक है, सुधार और समग्र पर्यावरण स्वच्छता की संकल्पना को शुरू करना चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो आप देख रहे हैं आईसी कार्यक्रम, इसके तहत जो है गांव को भी इसके तहत भी गांव को स्वच्छता प्रदान करना होता है, ठीक है, स्वच्छता प्रदान करना होता है। छठा कार्य बच्चों ध्यान दीजिएगा, मौजूदा सूक्ष्म शौचालयों को कम कीमत की स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तन करनी चाहिए। मतलब जो पुराने जमाने टाइप के शौचालय उसको नए ढंग से बनाना चाहिए, अगर छत टूट गया तो उसको पुनः निर्माण कराना चाहिए, ये सब चीजें देखा जाता है। और ये चैप्टर बच्चों यहाँ पर ही आपका क्या हो गया खत्म हो गया बच्चों, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। एक बार अगर कुछ भी दिक्कत रह गया तो एक बार पुनः इस वीडियो को चलाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर से मैं एक बार कहना चाहता हूं कि यदि इसका क्वेश्चन इसका क्या ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो है जिस प्रकार से जो है ऑब्जेक्टिव, इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यदि आप देखना चाह रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करना चाह रहे हैं बच्चों, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करना चाह रहे हैं, ठीक है,
ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करना चाह रहे हैं तो ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ, पैनल पीडीएफ, A4 साइज नोट्स, ये सारा अभी जो पढ़ा है इनका भी A4 साइज नोट्स लेना चाहते हैं, पूरा का पूरा नोट्स लेना चाहते हैं तो माय डियर आज ही संघर्ष बैच को ज्वाइन कीजिए, जहां पे तमाम सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, ठीक है, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी सभी की तैयारी कराई जाती है। आपके प्यारा सा चैनल योद्धा एकेडमी जो अभी देख रहे हैं पा रहे होंगे, और इसी एकेडमी के नाम से प्ले स्टोर पे जाकर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, योद्धा एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पर संघर्ष बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा और आप हमसे, क्रिश सर से और रोहित सर से आर्ट्स का जो है हर एक सब्जेक्ट का पढ़ने का मौका पा सकते हैं। तो तब तक के लिए माय डियर, जय हिंद।